अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं स्विचेस किस तरह उनका जो मतलब शेप में किस तरह के अवेलेबल होते हैं। एक तो होते हैं फिक्स स्विचेस। अगर आप ये पिक्चर में देखें तो ये वाला जो स्विचेस है, ये वाले जो स्विचेस पड़े हुए हैं यहाँ पे हैं, ये इधर 4-5 स्विचेस उसने इकट्ठे रख के दिखा दूंगे आप। तो ये जो नॉर्मली आपको स्विच नजर आ रहे हैं, ये कौन से स्विचेस हैं? ये फिक्स स्विचेस हैं। फिक्स का मतलब ये है कि इसके अंदर अगर 24 पोर्ट्स हैं ना तो 24 ही हैं। तुम कल को इसको 25 नहीं कर सकते, तुम कल को इसको 48 नहीं कर सकते। फिर कुछ स्विचेस आते हैं मॉड्यूलर। ये मॉड्यूलर स्विचेस नॉर्मली ये आपको नजर आ रहा है, ये बड़ा सा स्विच है कि इसके अंदर चेसी जो है वो काफी बड़ी होगी। आपको 24 पोर्ट चाहिए तो 24 पोर्ट का एक स्विचिंग मॉड्यूल लिया आपने, उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, आपको 24 पोर्ट्स मिल गई। कल को आपकी कैपेसिटी बढ़ गई या आपको कल को 16 पोर्ट्स फाइबर वाली चाहिए तो आपने फाइबर का एक 16 पोर्ट्स का मॉड्यूल खरीदा और इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। तो ये पे एज यू ग्रो का मॉडल है। एक बार चेसी की कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जिस जिस मॉड्यूल की जरूरत पड़ती रहेगी, जैसे जैसे तुम्हारा नेटवर्क बढ़ता रहेगा, तुम वो मॉड्यूल खरीदना, इतना सा मॉड्यूल होगा, उसमें पोर्ट्स होंगी, वो लाके इसके अंदर इंसर्ट कर दो एंड दैट्स इट। दीज आर कॉल्ड मॉड्यूलर स्विचेस। समझ आ गई जी फिक्स और मॉड्यूलर की। उसके बाद है स्टैकेबल स्विचेस। स्टैकेबल स्विच ये होता है कि जैसे ये 5 स्विच है ना, तो नॉर्मली हम मुझे इनको मैनेज करने के लिए इनको अलहदा अलहदा ओपन करना पड़ेगा वेब ब्राउजर में या पुटी में। ठीक है, अगर एक स्विच ओपन करना है तो उसको ओपन करूंगा, दूसरे के जब हम उनको इनके आजकल लेटेस्ट स्विचेस में इनके बैक पे एक स्टैक केबल स्टैकिंग पोर्ट अवेलेबल होती है और नॉर्मली ये फाइबर के ऊपर स्टैक होते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो इनका जो आप अगर 4 स्विचेस को स्टैक करते हैं ना, तो चारों की जो स्विचिंग कैपेसिटी है वो आपस में मिल के प्लस हो जाती है, उनका जो डाटा प्लेन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। दूसरा, आप एक स्विच ओपन करें और उसके अंदर से एक आप इंटरफेस ओपन करेंगे और वहां से चारों स्विचेस को मैनेज कर सकते हैं। ये जूनिपर में ये वर्चुअल चेसी का कॉन्सेप्ट है कि आपने एक 10 स्विचेस हैं उनकी वर्चुअल चेसी बनाई हुई है। ठीक है, या हवावे के अंदर आपने इस तरह जो है उनको क्या किया हुआ है, चेस किया हुआ है। अब क्या है कि आप एक इंटरफेस ओपन कर रहे हैं और उसके अंदर उन 10 के 10 स्विचेस को क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या है, एक अब कुछ जो वेंडर्स हैं जैसे सिस्को है, उनकी जो स्टैक केबल है वो थोड़े डिस्टेंस के लिए आती है, 1 मीटर या 3 मीटर आप कह लें। लेकिन कुछ वेंडर्स ऐसे भी हैं जो चेसी रिमोट डिस्टेंस पे भी, मतलब आम फाइबर केबल के जरिए भी चेसी बना सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर ऐसा आपके पास वेंडर का स्विच है तो ये लाजमी नहीं कि स्विच इकट्ठे पड़े हों तो चेसी बनेगी। एक स्विच इधर पड़ा है, एक थोड़ा दूर पड़ा है, एक उससे दूर पड़ा है, आपने उनकी वर्चुअली उनको एक चेसी का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो जो जैसे सिस्को है तो यहाँ पे स्टैक केबल लिमिटेड है, जो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस अगर 5 मीटर या 10 मीटर है, उससे ज्यादा दूर नहीं रख सकते आप स्विच को। ठीक है जी। और फिर लास्ट में आ गया नॉन स्टैकेबल, जो नॉर्मल पुराने स्विचेस थे, जैसे ये अभी आपके सामने वो पड़े हुए हैं 3560 और 2960, ये नॉन स्टैकेबल है। अब ये भी आप कहेंगे सर ये ये मेरे इवन जो नेटवर्क में भी लगे हुए हैं ना, ये नॉन स्टैकेबल है, ये जो ऊपर लगे हुए हैं हवावे के मुझे चेक करने पड़ेंगे, ये मुझे लग रहा है स्टैकेबल है। पीछे स्टैक बोर्ड अलहदा से होती है, तुम चेक कर सकते हो। क्योंकि आप कहेंगे सर ये ऐसा क्यों, क्योंकि भाई जब आप देखें हर चीज की एक कॉस्ट है। जब आप स्टैकिंग का फीचर लेंगे तो स्टैकिंग का लाइसेंस लेंगे, स्टैक केबल खरीदेंगे, स्टैक मॉड्यूल खरीदेंगे, पैसे लगेंगे ना। तो मुझे उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि मेरा स्विच ही एक लगा है या मेरे बहुत कलील से स्विचेस हैं, और ना ही मुझे बार बार इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ती है। दैट्स व्हाई आई डिडंट नीड द स्टैकिंग फीचर। ठीक है। अच्छा, फिर ये एक और मजे की दरमियान में चीज उसने डाला हुआ, क्लाउड मैनेज स्विचेस। ये बड़े मजे के हैं कि लेट्स से कि जो आपका स्विच होता है ना,
ये आजकल फिर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स आ चुके हुए हैं कि आपके जो एंड डिवाइसेस है ना, इंटेलिजेंस उनमें नहीं है। आपका जो नेटवर्क कंट्रोलर है ना, आप सारी कॉन्फ़िगरेशन वहां से करते हो और वहां से जस्ट एक क्लिक करते हो तो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके एंड डिवाइसेस में पुश हो जाती है। अब जो बड़े बड़े टेलीकॉम के वो हैं, अब जैसे मैं बात करूं टेलीनॉर मोबाइल, उनकी बलोचिस्तान में साइट है। अब वहां के इंजीनियर को नहीं पता तो वहां जस्ट उन्होंने एक्सेस लेनी है, उसको नेटवर्क से कनेक्ट करना है और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पुश करनी है तो वहां पे पहुंच जानी है। ठीक है, तो ये वैसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है। और फिर कुछ सिस्को की मिराकी एक सीरीज है, आप नेट पे चेक करिएगा मिराकी। वो मिराकी सीरीज ये है कि आप जो सिस्को के स्विचेज है ना, उसको सिस्को के क्लाउड से कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब सारे स्विचेज एक ही क्लाउड में इकट्ठे शो होते हैं और वहां से आप उनको कर सकते हैं। ये क्लाउड बेस्ड स्विचेज हैं, लेकिन फिर उनका क्लाउड का एक्स्ट्रा लाइसेंस होता है। मेरे स्विचेज ये सामने वाले क्लाउड बेस्ड नहीं है, बिकॉज मुझे शायद उसकी यहाँ जरूरत नहीं थी या मेरे पास उतना बजट नहीं था, इसलिए मैंने नहीं ली। अब ये बात कर, अब ये आपके सामने क्या लगा हुआ है, ये मॉड्यूलर स्विच है। ये देख रहे हो, इसके अंदर मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, कुछ मॉड्यूल भरे हुए हैं, कुछ ऊपर वाले अभी खाली हैं। जो जो जब चाहिए होंगे तो आप उनको ओपन करेंगे और उनमें मॉड्यूल इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये डेंसिटी डिफरेंट है। अब ये सामने स्विचेस नजर आ रहे हैं, इनकी पोर्ट डेंसिटी क्या है? इस स्विच की 24 है, इसकी 24 है, इसमें 24 पोर्ट्स हैं, 2 अपलिंक्स पोर्ट्स हैं, बल्कि नहीं इसमें 24 ही है। ये कंसोल पोर्ट है, ये मैनेजमेंट पोर्ट है। ठीक है जी। और इस स्विच की डेंसिटी क्या है? 48, 48 है। और ये 4 इसकी क्या है? फाइबर के अपलिंक्स हैं। कॉपर के भी हो सकते थे, डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या, आपकी जरूरत क्या है। तो स्विचेस जो हैं 16 पोर्ट में भी आते हैं, 8 पोर्ट में भी आते हैं, 24 में भी आते हैं, 48 में भी आते हैं, मिक्स में भी आजकल आने लगे हैं कि 24 पोर्ट्स कॉपर की, 24 फाइबर की। सही है, 40 पोर्ट्स कॉपर की, 8 फाइबर की। ऐसे भी आने लगे हैं कि जी फाइबर का स्विच है, 40 पोर्ट्स 10 गीगा की, 8 पोर्ट 100 गीगा की। वो डिफरेंट वेंडर जो हैं वो डिफरेंट जरूरत के तहत अपने मॉडल्स बनाते हैं। अब ये आपने देखना है आपकी जरूरत क्या है। और ये मॉड्यूलर स्विचेस है जो जो जिसकी चेसी है एक बड़ी सी। अब अगर 24 पोर्ट्स हैं और अब 24 को, अब फॉरवर्डिंग रेट की बात कर रहे हैं, 24 पोर्ट हैं और हर पोर्ट अगर गीगाबिट की है तो ट्रैफिक की जो स्विचिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी? हर पोर्ट की स्विचिंग कैपेसिटी 1 है, 24 पोर्ट्स हैं तो स्विचिंग कैपेसिटी स्विच की क्या हुई? 24 गीगाबिट्स। और अगर ये 48 पोर्ट का है और हर पोर्ट 1 गीगा की है तो कितनी? तो जब भी आप स्विच परचेज करने लगे तो उसके मॉडल की क्या देखेंगे? स्विचिंग कैपेसिटी देखेंगे। 48 गीगाबिट पर सेकंड इसकी है, इसकी 24 गीगाबिट पर सेकंड। ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, थोड़ी नहीं है। आपका इंटरनेट का लिंक कितना होता है घर में? 1 MB, 2 MB, 4 MB, 16 MB। ठीक है, लेकिन जैसे अब इदारे का है तो हमारा तो बड़ा है ना, हो सकता है कि हमारा 200 MB हो, 500 MB हो, 1 गीगाबिट हो। ठीक है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि लोकल एरिया में तो हमारी सर्विसेज बड़ी फास्ट फास्ट चले ना। चलो नेट तो जो आपने लिया है बैंडविड्थ अगर कॉस्टली होने के बदौलत आपने थोड़ी लिया है, लेकिन लोकल सर्विसेज तो फास्ट स्पीड पे चले ना, गीगाबिट या 10 गीगाबिट की स्पीड पे। फिर पावर ओवर ईथरनेट का बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। मैंने बताया था कि कॉपर की केबल में 8 केबल्स होती हैं, मतलब 4 पेयर होते हैं, एक पेयर सेंडिंग का, एक रिसीविंग का, और बाकी जो 4 हैं वो यूज हो जाते हैं पावर के लिए। तो ये बड़ा फायदा है। आजकल जितनी पावर ओवर इथरनेट को सपोर्ट करने वाली डिवाइसेज हैं, जैसे ये एपी है, अच्छा लाजमी नहीं कि हर एपी जो है इथरनेट केबल से आपको हो जाएगा, हर कैमरा आपको हो जाएगा। वो जैसे कैमरा है तो हर कैमरा नहीं आपको होता, डिपेंड करता है कि स्विच भी पावर ओवर इथरनेट वाला हो और जो एंड डिवाइस है वो भी पावर ओवर इथरनेट। अब ये नहीं है कि आप स्विच के जरिए कंप्यूटर को ऑन कर दो। ठीक है जी। अब कुछ कैमरे हैं पावर ओवर इथरनेट को सपोर्ट नहीं करते, कुछ करते हैं, कुछ एक्सेस पॉइंट से करते हैं, कुछ नहीं करते। जारी बात है थोड़ा कॉस्ट का डिफरेंस होगा। इसी तरह जो आर्म स्विच है वो थोड़ा सस्ता होगा, जो पावर और इथरनेट वाला है उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है? यकीनन थोड़ी ज्यादा होगी।
ठीक है जी। अच्छा, फिर एक तरीका ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी एक स्विच में 24 पोर्ट्स अगर पावर और इथरनेट मिलती है उसकी कॉस्ट 50,000 बढ़ जाती है, तो मुझे तो सिर्फ 2 पोर्ट्स चाहिए पावर और इथरनेट की, एक टेलीफोन के लिए एक कैमरे के लिए, तो मैं 50,000 क्यों बढ़ूं? आप एक ना अडाप्टर भी मिलते हैं नेट से, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये छोटे से अडाप्टर मिलते हैं, मतलब आपको 2,000 3,000 का ये अडाप्टर मिल जाएगा। 24 वोल्ट का चाहिए, 48 वोल्ट का चाहिए, आपने क्या करना है, जो उस कैमरे या टेलीफोन से केबल आ रही है वो इसमें लगानी है और इससे एक लैन केबल लेके स्विच में लगा देनी है, तो नेटवर्क स्विच से मिलता रहेगा और ये वाला जो है ये क्या देता रहेगा, पावर देता रहेगा। लेकिन डेफिनेट सी बात है कि इसको खुद तो तुम्हें जो है ना वो किसी इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगाना पड़ेगा ना, क्या जैसे स्विच कहीं से पावर ले रहा है तो इसको भी तो कहीं से पावर देनी है ना, खुद ब खुद तो ये पावर प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसके अंदर कोई यूपीएस तो नहीं लगा हुआ ना। जी जी जी, नहीं होता। मल्टी लेयर स्विचेस, अब लास्ट में बात करते हैं मल्टी लेयर। अच्छा, नॉर्मली स्विचेस जो होते हैं वो किस होते हैं, लेयर 2 तक काम करते हैं, लेकिन आजकल मल्टी लेयर स्विचेस भी अवेलेबल हैं, क्योंकि आप हो सकता है आप स्विचेस के जरिए ही राउटिंग करवाना चाह रहे हो, तो जो मल्टी लेयर स्विच हैं ये लेयर 4 तक काम कर सकते हैं। तो मैं अगर अगली बात करूं तो मेरे जो एक्सेस के स्विचेस हैं वो लेयर 2 हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया हुआ है वो मल्टी लेयर है, वो लेयर 4 है, और वहां पे लगाना मेरी मजबूरी भी है, क्योंकि एक तो मैंने सिक्योरिटी लगानी है, क्योंकि इन स्विचेस पे जो लेयर 2 पे सिक्योरिटी लगेगी वो सिर्फ मैक एड्रेसेस की सिक्योरिटी, लेयर 2 की सिक्योरिटी लगेगी, लेयर 3 के अटैक्स वो कवर नहीं करेगा। ठीक है, या लेयर 4 के। दूसरा ये है कि मैंने वीलैंस के दरमियान राउटिंग भी तो करवानी है, फिर या तो वहां पे एक राउटर अलहदा लेके लगाऊं, तो हम एक मल्टी लेयर स्विच लगा लेते हैं जो राउटिंग भी करवा देता है और आपको फर्दर जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर देता है और स्विचिंग भी प्रोवाइड कर देता है। तो नॉर्मली आजकल जो है वो मल्टी लेयर स्विचेस का ट्रेंड ज्यादा है, और ये ज्यादा क्योंकि इनमें पोर्ट्स भी ज्यादा अवेलेबल मिल जाती हैं और स्विचिंग भी हो रही है, राउटिंग भी हो रही है। अच्छा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि अगर आपने मल्टीपल साइट्स को कनेक्ट करना है तो वहां पे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, राउटर की जरूरत पड़ेगी। पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, राउटर की जरूरत पड़ेगी। आपने आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करना है तो आपके एज पे क्या लगेगा, राउटर ही लगेगा। बेसिकली जिसको आप मोडेम कह रहे होते हैं ना, उसमें राउटिंग की फंक्शनैलिटी भी होती है। ठीक है जी। अब ये बता रहा है कि ये जो सिस्को के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिस तरह नॉर्मल विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन है ना, विंडोज 7 8 10 11 एंड ऑफिस विंडोज 365 और विंडोज 11 आ रही है अभी, विंडोज 11 आ चुकी है और 365 2 अगस्त को आ रही है। तो इसी तरह सिस्को के भी ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन हैं और उनकी आगे रिलीजेज हैं, तो ये आपने चेक करना है कि आपका रिलीज लेटेस्ट है या नहीं। इन बैंड मैनेजमेंट क्या होती है, अगर आपको स्विच को टेलनेट एसएसएच या ब्राउजर के जरिए एक्सेस करो तो ये होती है इन बैंड मैनेजमेंट, मतलब दूर से बैठ के नेटवर्क के जरिए एक्सेस करना। और आउट ऑफ बैंड होती है कि उसके पास बैठ के उसको कंसोल पोर्ट या ऑक्सिलरी पोर्ट से एक्सेस करना, ये होती है आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट। मतलब ये डिवाइसेस को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। CLI की बेसिक कमांड राउटर और स्विचेस में सेम है, यूजर एग्जिट मोड, फिर प्रिविलेज मोड और फिर ग्लोबल एग्जिट मोड, और उसमें जो बेसिक कमांड है इंटरफेस पे आईपी देना, होस्ट नेम चेंज करना, ये सारी आप पहले कर चुके हैं लैब में। ठीक है, ये सारी कमांड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये हमें रिवाइज फील्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो आज का हमारा जो लेसन है वो यहाँ पे खत्म होता है। कल हम एक ये पढ़ेंगे कि ये जो आज हमने ये पढ़ा है कि हमारे नेटवर्क में, स्विचिंग नेटवर्क में हम रखते हैं रिडंडेंसी, लेकिन मैंने इसका नुकसान बताया कि इसकी वजह से आती हैं लूप्स, और सबसे बड़ी बात है राउटिंग लूप्स तो खत्म हो जाती हैं कुछ देर के बाद, क्योंकि पैकेट का एक होता है टीटीएल वैल्यू, उस टीटीएल वैल्यू के बाद पैकेट खुद ब खुद डिस्कार्ड कर दिया जाता है राउटर की तरफ से, जिस राउटर के पास हो। स्विचिंग में ये मसला है कि स्विच में जो फ्रेम होता है ना उसका कोई टीटीएल वैल्यू नहीं होती, इसलिए स्विच में जो लूप बनती है वो कभी खत्म नहीं होती जब तक कि वो डिवाइस बंद ना हो जाए या लिंक फेल ना हो जाए। तो ये ज्यादा खतरनाक है, और ये इतनी खतरनाक है कि आपका पूरा नेटवर्क ही चोक कर जाता है। तो इसके लिए फिर एक प्रोटोकॉल होता है
अब जाहिर बात है हमारी ये मजबूरी है कि हमने रिडंडेंसी रखनी। अच्छा, अगर रिडंडेंसी नहीं रखोगे तो लूप बनेगी? कभी नहीं बनेगी। लेकिन हमारी मजबूरी है कि रिडंडेंसी इसलिए रखते हैं ताकि एक लिंक फेल हो तो दूसरे से ट्रैफिक चले जाए। तो अगर रिडंडेंसी रखनी है तो फिजिकली लिंक एक्टिव रहे, लेकिन लॉजिक